जय हिंद मित्रों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं PS स्टडी सेंटर। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि जो हमारा BA, BSc या फिर DCA, PG, DCA, BCA जो भी कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं, इन कोर्सेज के अंतर्गत वेबसाइट ने, यूनिवर्सिटी ने एक SIS रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा हुआ है। यानी SIS जो साइट है उस पर आपको अपने स्टूडेंट को अपने इंफॉर्मेशन को फिल करनी है। इसकी आवश्यकता क्यों हुई मित्रों, किस लिए हुआ? क्योंकि जो हमारे पेपर होना उसमें आपको पेपर उसी पर आएंगे, यानी जो SIS रजिस्ट्रेशन रहेगा उसके अंतर्गत आपका एडमिट कार्ड उसमें आएगा, क्लियर है, या फिर पेपर आएगा, जिसको आप ओपन करके क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद पेपर को आपको कॉपी में घर में लिख करके, और जिस भी संस्था में आप स्टडी कर रहे हैं, जिस भी संस्था में स्टडी करते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में करते हैं, वहां पर आपको जाकर के समय अनुसार जो भी टीचरों ने आपको, शिक्षकों ने बताया, यूनिवर्सिटी से जो निर्देश मिले हैं उनके अकॉर्डिंग आपको वहां पर जाकर के सबमिट करना यानी जमा करना है। क्लियर दोस्तों? तो आज इस वीडियो की आवश्यकता पड़ी कि SIS रजिस्ट्रेशन हम किस प्रकार से करते हैं, अर्थात स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर दोस्तों? तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पेपर को क्या करना है, डाउनलोड करना है, और एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड करना है, इसलिए हमें SIS रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो चलते हैं हम SIS रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, जो भी आपके पास ब्राउजर है उससे आप क्या कर लें दोस्तों, ओपन कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम को क्या किया है, आपके सामने देख पा रहे होंगे कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद URL में आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जिस यूनिवर्सिटी से आप कोर्स को कर रहे हैं, यानी जो भी, जैसे हमने कहा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपकी, या अवधेश प्रताप, या डॉक्टर हरि सिंह, या RGPV, यानी जो भी यूनिवर्सिटी से आप अध्ययनरत हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अध्ययन करते हैं उसकी वेबसाइट को यहां पर आपको डालना पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं DCA, PG, DCA की किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करते हैं, या फिर कोई कोर्सेज की, तो ये जैसे हमने बात की माखनलाल का है, तो हमने यहां पर लिखा MCU, और क्या लिख दिया, कहां से संचालित है, भोपाल, तो हमने जैसे MCU भोपाल लिखा, MCU, क्लियर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका MCU, और लिख दिया हमने भोपाल, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, यानी माखनलाल चतुर्वेदी जो हमारा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसका यहाँ पर इस पर हमें जैसे एंटर करना है, सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देखें इस प्रकार से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें लिखा होगा MCRPV। यदि माखनलाल यूनिवर्सिटी से आप DCA, PG, DCA कर रहे हैं तो आपको नीचे मिलेगा MCRPV, इसको आप स्क्रॉल बार के माध्यम से मूवमेंट कर लीजिएगा, और हम इस पर डालेंगे MCRPV पर। जैसे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ क्या हो जाएगा कि जो यूनिवर्सिटी के द्वारा इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ सर्विसेज दी गई हैं, वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इस सर्विसेज में आपको चेक किसको करना है, सर्विसेज के अंतर्गत आप चेक करेंगे कि आपको क्या करना है, SIS रजिस्ट्रेशन करना है, राइट। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, लॉगिन दिख रहा है, रजिस्टर्ड फॉर SIS, पे नाउ अब पेड फॉर SI रजिस्टर। मीन्स क्या होता है, जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको 20 रुपए यानी 20 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन पे करने पड़ते। क्लियर है? तो जो रजिस्ट्रेशन आपका होगा उसकी फीस क्या रहेगी, ओनली 20 रुपए। तो हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन, हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड फॉर SI रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, यहाँ पर लिखा होगा अप्लाई, इस पर हमें क्या करना है, क्लिक करना। जैसे हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्या आ रहा है, कलेक्शन इज रेडी ओनली, यस रीड ओनली, इसको हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर देखें आप, आपके सामने क्या आ रहा है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा फॉर्म आ गया है, यहाँ लिखा है एंटर इनरोल नंबर, यहाँ लिख, तो क्या करते हैं, इनरोलमेंट नंबर को फिल करते हैं। इनरोल नंबर जैसे ही हम फिल कर देते हैं उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में जाना है। क्लियर है? जैसे मान लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर फिल करने के बाद किसको फिल करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो शो ऑप्शन होता है, इस शो ऑप्शन पर हम क्या कर देंगे,
क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्म फिल हो जाता है। जिसका भी फॉर्म होगा वो उसका नाम के साथ क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन जिसका हुआ होगा, जो स्टडी कर रहा है उसका फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद लिखा हुआ है आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट नंबर की, यानी मोबाइल नंबर को आप फिल करेंगे जो नंबर आप चला रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से हम क्या भरेंगे, नंबर को फिल करने के बाद ईमेल आईडी पर हम जाएंगे। ईमेल आईडी क्यों फिल करनी पड़ती है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम क्या फिल कर देंगे, ईमेल आईडी। ठीक है ना। तो आप इस आईडी को फिल करेंगे यहां पर। ठीक है ना। ईमेल आईडी को फिल करने के बाद जिसमें भी बनी हुई @gmail.com, यानी ईमेल आईडी को फिल करने के बाद दोस्तों यथावत ईमेल आईडी को ही आप फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। यहां लिखा हिंट क्वेश्चंस। इसका मीन्स क्या होता है कि यदि बाय डिफॉल्ट आप जब आईडी आप इसे जनरेट करते रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो नहीं होती और उसको ओपन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि आप यूजर नेम और पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसमें आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी क्या कर सकते हो, उसे रिकवर कर सकते। तब हमें करना पड़ता है हिंट क्वेश्चन। बाय डिफॉल्ट हमें डेट ऑफ बर्थ लिया था तो आप यथावत यहाँ पर अपने जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसको आप क्या कर दीजिएगा, इस पर फिल कर दीजिएगा। इसको फिल करने के बाद ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका जो भी ब्लड ग्रुप है आप ब्लड ग्रुप को कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो आप यहां से अपने ब्लड ग्रुप को भी क्या कर सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। कोई जरूरत भी नहीं है, यदि आप चाहें तो नहीं भी कर सकते, चाहिए तो आप कर सकते हैं। इसके बाद चूज पासवर्ड आपको अपने हिसाब से फिल करना है। यानी अक्षर कोई क्या होना चाहिए, पहला या कोई वर्ड कैपिटल भी होना चाहिए। उसके अंतर्गत आप किसी भी प्रकार का नंबरिंग वगैरह स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं आप। इस प्रकार से। और यहां पर लिखा हुआ है सबमिट, तो किस पर क्लिक करेंगे आप, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है ना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आ रहा प्रोसीड, क्यों, एक पेमेंट आपको करना पड़ेगा 20 रुपए का। तो यहां से आप दोस्तों क्या करेंगे, 20 रुपए का आप यहां से पेमेंट करेंगे। पेमेंट की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उस समय आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है ना। तो आप यहां से जाकर के उसका प्रिंट आउट या फिर पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट हमने यहां से क्या कर लिया है, इनका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल, क्यों, क्योंकि आपका पेमेंट मोड अभी नॉट है। ठीक है ना। आप प्रोसीड टू इस पर जाएंगे, पेमेंट पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद आप यहां पर देखेंगे एक फॉर्म आपके सामने जनरेट हो जाएगा। आप किसका यूज करके उसे क्या करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं। नेट बैंकिंग है आपके पास, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI, वैलेट, आप जिसका भी प्रयोग करके पेमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप उसका पेमेंट यहां से कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट चार्ज कितना है, ओनली 20 रुपए। क्लियर है। तो आप इसका भी प्रयोग करके आप अपना पेमेंट और फिर आ जाएगा आपके पास सक्सेसफुली में आपको आ जाएगा। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो SIS रजिस्ट्रेशन होता है वो क्या हो चुका है, कंप्लीटेड हो चुका है। क्लियर दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो समझ में आई होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से या लैपटॉप, डेस्कटॉप से आप घर में ही अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।